जय श्री राम। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं स्टॉक टॉक की। स्टॉक टॉक एक ऐसा सेक्शन होता है कि जिसके अंदर हम वीक में परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं कि आने वाले वीक में कौन से स्टॉक चल सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करते हैं और हम ये स्टॉक क्यों लेते हैं, क्या वजह होती है कि ये हमारे रडार पर आए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। और बात करते हैं लास्ट वीक के परफॉर्मेंस की। लास्ट वीक में हमने जो स्टॉक दिया था, तो सबसे पहला स्टॉक था हमारा आईएफसीआई। तो आईएफसीआई में आप लोग देखिए कि आईएफसीआई की जो हमारी बाइंग थी, लास्ट वीक मैंने स्टॉक दिया था स्टॉक टॉक में, इसकी बाइंग थी हमारी लगभग 56 के आसपास की। और हमारा जो पहला टारगेट था 68 का और 71 का। मगर इस वीक इसने लगभग 74.62 का हाई लगा दिया है और लगभग 1:3 का आसपास का रेशो से इसने परफॉर्म किया है। सेकंड स्टॉक था हमारा क्लेन लाइफ साइंस का। क्लेन लाइफ साइंस ने भी हमारा टारगेट हिट किया है। हमारी जो बाइंग बाइंग प्राइस थी क्लेन की, आप इसके लिए लास्ट वीक का स्टॉक टॉक का वीडियो देख सकते हैं। हमारी जो बाइंग प्राइस थी लगभग 1460 के आसपास की थी और हमारा जो पहला टारगेट था वो लगभग था हमारा 1560 के आसपास का। और इसने हाई जो लगाया है लगभग 1600 का हाई लगा दिया, यानी लगभग इसने भी 1:3 के आसपास की परफॉर्मेंस दी है। थर्ड स्टॉक था हमारा फिनोलेक्स। और फिनोलेक्स देखिए, फिनोलेक्स एक्टिवेट तो हो चुका है, यानी 1:1.25 के आसपास इसने हाई लगा भी दिया है। लगभग हमारी बाइंग प्राइस थी 212 के आसपास और इसने हाई जो लगा है वो लगभग यहाँ से 20 पॉइंट का हाई लगा दिया है। मगर अभी भी स्टॉक चल रहा है। आप लोग अगर चाहे तो लगभग 230 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर करंट प्राइस के आसपास अगर आता है तो यहाँ पे आप एग्जिट भी कर सकते हैं विदाउट स्टॉप लॉस दिए। थर्ड स्टॉक था हमारा हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर भी देखिए एक्टिवेट हो चुका है। हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया है, इतना स्टॉप लॉस नहीं था अपना, स्टॉप लॉस यहाँ के आसपास था अपना। तो हिंदुस्तान कॉपर एक्टिवेट हो चुका है, लगभग एक्टिवेट हुआ है हमारा 240 के आसपास और इसने लगभग 260 के आसपास का हाई लगा दिया है। इसमें व्यू थोड़ा मेरा लंबा था, इसलिए आप लोग अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं, मगर नहीं अगर आपको लगता है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं। यानी लास्ट वीक में हमने जो 4-5 स्टॉक दिए थे उसमें से लगभग 6 स्टॉक में से लगभग 5 स्टॉक टारगेट हिट कर चुके हैं और एक स्टॉक हमारा एक्टिवेट ही नहीं हुआ। थर्ड स्टॉक था हमारा रिलायंस पावर। रिलायंस पावर पावर में हमारी जो बाइंग थी 53 के आसपास की थी और टारगेट जो था हमारा वो 57 का था और इसने इस वीक में 60 का हाई लगा दिया, यानी लगभग इसने 1:3 का रेशो से हमें प्रॉफिट दिया है। थर्ड स्टॉक था हमारा रिलायंस। रिलायंस में देखिए, रिलायंस में हमने जो रिलायंस दिया था और रिलायंस हमने दिया था लगभग 1310 के आसपास और 1310 के रिलायंस देने के बाद में हमारा जो टारगेट था इसके अंदर वो लगभग 1450 के आसपास का डॉट हिट हुआ है। थोड़ा सा दो दो वीक पहले दिया था मैंने रिलायंस। और आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जो स्टॉक देता हूँ बड़े मेहनत से निकाल के आपको देता हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा करेगा, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। और रिलायंस ने भी देखिए हमारा टारगेट हिट कर दिया है, लगभग टारगेट के ऊपर अभी भी, टारगेट के ऊपर जाके अभी भी टारगेट के नियर बाय रन कर रहा है। अब बात करते हैं इस वीक में। इस वीक में सबसे पहले बात कर लेंगे हम निफ्टी के परफॉर्मेंस की। तो देखिए निफ्टी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी कंसिक्यूटिवली इनसाइड कैंडल बना रहा है। अब देखिए ये इस बार कल की जो कैंडल थी वो एक इन्वर्टेड हैमर की टाइप की कैंडल है और यहाँ से उसके बाद में एक दूसरे टाइप का परफॉर्मेंस है। यहाँ से बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि निफ्टी को खींच के ऊपर लेके जाएगा। हर बार निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो करता है, मगर पॉसिबिलिटी इस बार ये है कि बैंक निफ्टी को फॉलो करेगा और थोड़ा सा ऊपर जाने के चांसेस है। यहाँ से आरबीआई की रेट कट है, रेट कट की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, पॉसिबिलिटी है रेट कट की। और एफआईआई का जो फ्लो है लगभग 80,000 करोड़ के आसपास का पैसा इंडिया में आया है। तो आप थोड़ा नज़र बना के रखिए बैंक निफ्टी के ऊपर भी, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी चलने के लिए तैयार हो चुका है। यानी जब एक बैट्समैन आउट होता है तो उसके बाद में जब दूसरा बैट्समैन रेडी होता है, पैड वगैरह पहन के, ग्लव्स वगैरह पहन के, फिलहाल आईपीएल का मौसम चल रहा है इसी में, इसलिए मैं आईपीएल के भाषांतर से बात कर रहा हूँ। तो जैसे दूसरा बैट्समैन तैयार होता है वैसे निफ्टी के बाद में अभी चलने की बारी है बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पैडअप हो चुका है और यहाँ से बैंक निफ्टी ऐसा लग रहा है कि इस वीक में कुछ बड़ा
धमाका करेगा। और बैंक निफ्टी अगर चलेगा तो मेरा जो एनालिसिस है, मैंने जो स्टॉक निकाले हैं वो बैंक निफ्टी के डिपेंडेंसी वाले स्टॉक निकाले हैं। और उसमें से मेरा जो पहला स्टॉक है वो है हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक। देखिए, आईओबी में अगर देखते हैं आप इंडियन ओवरसीज बैंक में हमारी जो एक्टिवेशन रहेगी वो लगभग रहेगी 40 रुपए के आसपास, और हमारा जो टारगेट है इसके अंदर वो लगभग है 45 रुपए के आसपास, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इसमें 38 रुपीज के आसपास। तो इंडियन ओवरसीज बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो का अगर कैलकुलेट करता है तो वो लगभग वो भी अबाउट 20 है, और 21 के आसपास का है, तो आप थोड़ा इसके ऊपर नजर बना के रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं यूको बैंक की। यूको बैंक, देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी, तो अनदर हमारा जो स्टॉक निकल के है वो भी बैंक निफ्टी से रिलेटेड ही है, और सेकंड स्टॉक है हमारा यूको बैंक। यूको बैंक में हमारी जो प्राइस बनेगी वो बाइंग बनेगी वो लगभग लगभग 34 रुपीज के आसपास की बनेगी। हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा लगभग 40 रुपीज के आसपास का, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस हम इसके अंदर लेके चलेंगे, वो रहेगा लगभग 32 रुपीज के आसपास का। थर्ड स्टॉक हमारे जो रडार पर आया है वो अगेन बैंक निफ्टी से रिलेटेड है, और वो भी बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। इसकी परफॉर्मेंस अच्छा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग लगभग बैंक निफ्टी का वो भी 16 के आसपास का चल रहा है, यानी वो भी वो 15 चल रहा है। और हमारी जो बाइंग प्राइस रहेगी इसके अंदर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर वो लगभग 54.5 के आसपास की रहेगी, जो कि हमारा पहला टारगेट रहेगा 60 रुपीज के आसपास का, और हम स्टॉप लॉस इसके अंदर लेके चलेंगे 52 के आसपास का। फोर्थ स्टॉक हमारे रडार पर आया है जो इस वीक परफॉर्म कर सकता है, फोर्थ स्टॉक है हमारा मुथूट फाइनेंस। ये अगेन बैंकिंग रिलेटेड ही है, लोन में, उसके बाद में म्यूचुअल फंड में, गोल्ड कॉइन में, इन सभी चीज़ों में डील करती है, और रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर है। ये भी अगर बैंक निफ्टी चल पड़ा तो पॉसिबिलिटी से ये स्टॉक भी चल पड़ेगा। हमारी बाइंग प्राइस रहेगी लगभग 2250 के आसपास, टारगेट रहेगा हमारा 2430 का, और स्टॉप लॉस हम इसके अंदर लेके चलेंगे लगभग 2150 का। और एक फोर्थ स्टॉक है हमारा, वो है एलजी इक्विपमेंट का। तो एलजी इक्विपमेंट के अंदर आप देखिए हमारी बाइंग प्राइस रहेगी 550 के आसपास की, टारगेट रहेगा 630 के आसपास का, और स्टॉप लॉस रखेंगे हम 495 के आसपास का। ये भी देखिए, ये जो कंपनी है ये एयर कंप्रेसर बनाती है, ऑटोमोटिव सेक्टर में भी इसका परफॉर्मेंस है, पिस्टन बनाती है। तो एक अच्छा खासा स्टॉक है, और ऑटो सेक्टर के रिलेटेड है। और थोड़ा आप इसके ऊपर नजर बना के रखिए, जो स्टॉक मैंने दिया है आप सभी के ऊपर नजर बना के रखिए। आने वाले वीक में आरबीआई की रेट कट अगर आती है तो ये स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप सभी स्टॉक के ऊपर थोड़ा पेनी नजर बना के रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट। थैंक यू तथा थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।